हरियाणा की सियासत में कल 29 जनवरी का दिन खास तौर पर याद रखा जाएगा। कल हरियाणा में गोहाना में देश के गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं। कारण है बीजेपी की रैली। बीजेपी की रैली उस गोहाना में हो रही है जहां पर भूपेंद्र हुड्डा की तूती बोलती है, जो भूपेंद्र हुड्डा का सबसे मजबूत गढ़ है, जहां पर भूपेंद्र हुड्डा जिसे चाहते हैं उसे चुनाव जितवाते हैं। बीजेपी 2024 के चुनावी महासंग्राम की तैयारियों में सबसे पहले जुट गई है। बीजेपी का मकसद साफ है कि 2024 में एक बार फिर जहां विधानसभा चुनाव जीतकर सत्ता की हैट्रिक लगानी है, वहीं लोकसभा चुनाव में फिर से विरोधी दलों का सुपड़ा साफ करना है। बीजेपी उस समय गोहाना में रैली करने जा रही है जब कांग्रेस ताजा राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की कामयाबी की खुमारी में डूबी हुई है। कांग्रेस ने हाथ जोड़ो साथ जोड़ो की यात्रा भी शुरू कर दी है, मुहिम शुरू कर दी है और पूरे हरियाणा में बैठकें करके जनता को कांग्रेस के साथ जोड़ने का काम और खाका तैयार किया जा रहा है। लेकिन बीजेपी कांग्रेस से कई कदम आगे है, कोसों आगे है। बीजेपी जानती है कि विपक्ष बिखरा हुआ है, भूपेंद्र हुड्डा परिवार फील्ड की पॉलिटिक्स नहीं कर रहा है, इनेलो खत्म हो चुकी है, जेजेपी बीजेपी के साथ खड़ी ही है और बीएसपी की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। आम आदमी पार्टी का दम पहले ही फूल चुका है। बीजेपी 2024 की चुनावी तैयारियों को लेकर गोहाना रैली करने जा रही है। गोहाना की रैली सोनीपत पार्लियामेंट सीट की रैली है और इसके संयोजक सांसद रमेश कोसी को बनाया गया है। गोहाना में अमित शाह का आना खास मायने रखता है। गोहाना में आकर अमित शाह बीजेपी को जीत का मंत्र देंगे और 2024 के चुनावी संग्राम के मुहिम का आगाज करेंगे। अमित शाह बीजेपी को जीत का क्या मंत्र देकर जाएंगे ये तो समय ही बता पाएगा, लेकिन ये तय है कि अमित शाह भूपेंद्र हुड्डा को उन्हीं के गढ़ में घेरने आ रहे हैं, उन्हीं के गढ़ में चैलेंज देने आ रहे हैं और बीजेपी को एग्रेसिव पॉलिटिक्स के रास्ते पर ले जाने वाले हैं। बीजेपी बिखरे हुए विपक्ष के बीच में अपनी चुनावी मुहिम सबसे पहले शुरू कर रही है। बीजेपी के रणनीतिकार जानते हैं कि अगर राहुल गांधी की यात्रा का इम्पैक्ट बरकरार रहा तो उसके लिए 2024 के चुनाव में समस्याएं खड़ी हो सकती हैं, चुनौतियां बढ़ सकती हैं और तीसरी बार सत्ता हासिल करने का सपना चकनाचूर हो सकता है। बीजेपी चौकन्नी है, होशियार है और इसीलिए उसने अपने मोटा भाई अपने चाणक्य अमित शाह को मैदान में उतार दिया है। अमित शाह नरेंद्र मोदी के बाद बीजेपी के सबसे हैवीवेट फायर ब्रांड नेता हैं और अमित शाह को गोहाना में बुलाकर बीजेपी अपनी फायर ब्रांड पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाएगी। बीजेपी साफ तौर पर हरियाणा की सियासत में विपक्षी दलों को धराशायी करने का मनसा रखती है। बीजेपी 2024 की चुनावी तैयारियों में बाकी पार्टियों से आगे रहना चाहती है। इसलिए जहां एक तरफ राहुल गांधी की यात्रा के इम्पैक्ट को खत्म करने के लिए अमित शाह को हरियाणा में बुलाया गया है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी अपनी चुनावी मुहिम को सबसे पहले शुरू करके विपक्षी दलों से आगे रहना चाहती है। बीजेपी हरियाणा की सियासत को अपने तरीके से अपने हिसाब से चला रही है और विपक्षी दलों को अपने खेल में फंसा रही है, अपने चक्रियों में फंसा रही है। अमित शाह हरियाणा में आकर गोहाना में वहां पर रैली कर रहे हैं जहां के आसपास के तीनों विधानसभा क्षेत्रों खरगोदा, गोहाना और बड़ौदा में पिछले 4 चुनावों से लगातार कांग्रेस जीती है, भूपेंद्र हुड्डा जीते हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि हुड्डा के गढ़ में वो इन तीनों सीटों को कैसे जीते और अगर तीनों सीटें बीजेपी यहां से जीत गई तो 2024 में बीजेपी की हरियाणा में सत्ता की हैट्रिक को कोई नहीं रोक पाएगा। इसलिए भूपेंद्र हुड्डा की उन्हीं की गढ़ में घेराबंदी करने के लिए अमित शाह को गोहाना में बुलाया गया है। अब देखना यही है कि कल 29 जनवरी को गोहाना में आकर अमित शाह क्या हुंकार भरते हैं और बीजेपी के चुनावी मुहिम को क्या रंग देकर जाते हैं। अमित शाह की रैली के लिए, खास इनसाइड स्टोरी के लिए और खरी खरी इम्पैक्ट स्टोरी के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ जरूर जुड़िएगा। नमस्कार।